आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। वक्त 9 बजे का हो गया है और हकीकत आजकल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का खैर मकदम है। आइए डालते हैं अब तक की अहम खबरों पे नजर। पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ हालिया कशीदगी खत्म करने और सफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी अजलास की फौरी बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई। ज़राए ने कहा है कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने काबीना को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि पाकिस्तान किसी भी हमसाये से कशीदगी नहीं चाहता, जबकि ईरान भी कशीदा सूरत हाल का खात्मा चाहता है। पहाड़ी कबीला, पाडरी कबीला, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को एसटी का दर्जा देने के लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन एक्ट में तरमीम करने का बिल 17वीं लोकसभा के आखिरी इजलास के दौरान सामने आ सकता है। 31 जनवरी से शुरू होने वाले और 9 फरवरी को ख़त्म होने वाले 17वीं लोकसभा के आखिरी इजलास में इस बिल पर गौर व खोज और पास होने का इम्कान है। इसे लोकसभा में गुज़श्ता साल जुलाई में पार्लियामेंट के मानसून इजलास में 2 दीगर बिलों के साथ पेश किया गया था, जिसमें 2 कश्मीरी पंडितों और 1 पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के पनाह गज़ीनों को झूठी असम्बली में नामजद करने और दीगर पसमानदा तबकात को ओबीसी को जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतों और तालीमी अदारों में रिजर्वेशन देने के लिए पेश किया गया था। आखिरी 2 बिल पार्लियामेंट ने दिसंबर में सरमाई इजलास में पास किया था, जबकि एसटी स्टेटस बिल को नहीं उठाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सनफ़ी मसावत एजेंसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमा बहूस ने कहा है कि इसराइल जंग के दौरान फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहा है। हर घंटे में 2 माएँ हलाक होती हैं। 10,000 बच्चों ने अपने वालिद को खो दिया है। उन्होंने जंग को इसराइल की सबसे ज़ालिमाना कार्रवाई करार दिया और जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा भी किया है। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शमाली असम के लखीमपुर कस्बे में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए हैं। यह ख्याल रही कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज इस इलाके से होकर गुजरने वाली थी। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असम में आज तीसरा दिन है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर भरत नारा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लखीमपुर इलाके में यात्रा की बहुत से बैनर और पोस्टर फाड़ दिए गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के तल्लुकात मुनक़ता होने की खबरें 2022 में मंज़र-ए-आम पर आई थी, ताहम फ़रीक़ैन की जानिब से खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई थी। आज सुबह शोएब मलिक और पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद ने अपने इंस्टाग्राम पर निकाह की तस्वीर शाये की है। इसके बाद सानिया के वालिद इमरान मिर्ज़ा ने खुलासा किया कि सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से खुला लिया है। कोटरंका में मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी और गम गुस्सा का इजहार करते हुए कहा है कि एलजी इंतजामिया जहां अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के दावे करती है, वहीं महकमा PMGSY डिवीज़न बुदल के नाम का दफ्तर राजौरी में खुला गया है और वहीं से गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया के साथ साथ ज़िला इंतजामिया राजौरी को इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर पार्लिमानी इंतखाबात से कबल दफ्तर को कोटरंका बुदल में न खोला गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में जो कोई नई सरकारी इमारत बनेगी उसमें सोलर पैनल लाजमी तौर पर नस्ब किया जाए और किसी भी सरकारी बिल्डिंग की DPR को तब तक मंजूरी नहीं मिलेगी जब तक मज़कूरा बिल्डिंग में सोलर पैनल को नस्ब करने का ऑप्शन न हो।
जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि पहले हमारे पास सोलर लगाने के लिए 30 से भी कम डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन अब टाटा और अंबानी की कंपनी के अलावा 100 बड़ी कंपनियां भी सामने आई हैं जो यहां काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हम इस बात पर काम कर रहे हैं कि किसी भी नई इमारत की इजाज़त सोलर पैनल लगाने से कबल ना दी जाए और कनेक्शन हासिल करने वालों के पास सोलर सिस्टम नस्ब करने का भी ऑप्शन हो। उन्होंने कहा है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट इसके लिए ज़ाबित मरतब कर रहा है। हकाम ने मजीद कहा है कि 1000 सोलर प्लांटों को अपग्रेड किया जा रहा है। उधर हिंदवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों में बेड़ू में गुज़श्ता एक माह के दौरान पुरअसरार बीमारी नमूदार हुई है, जिसके नतीजे में अब तक मुतअद्दिद भेड़ें हलाक हो चुकी हैं। रामहाल के हफल्डा, सोचलजारी, द्रेल, लेलम और दिगर देहात में भेड़ पालने वाले अफराद का कहना है कि एक माह कबल उनकी भेड़ों में बीमारी नमूदार हुई, जिसके बाद उन्होंने महकमा शीप हस्बेंड्री के अमले को मुतला किया और इलाके में कई टीमें रवाना पहुंची, जिन्होंने अगरचे उन भेड़ों का इलाज भी किया, लेकिन बीमारी पर मुकम्मल तौर पर काबू न पाया गया, जिसकी वजह से आए रोज़ इस पुरअसरार बीमारी की वजह से उनकी भेड़ें मर जाती हैं। मुतासरा लोगों का कहना है कि वो इंतहाई गरीब और भेड़ पाल कर उन्हें फ़रोख्त करते हैं ताकि उनकी रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सके। उनका कहना है कि उन्होंने सख्त मेहनत से इन भेड़ों को पाला ताकि वो किसी भी वक्त उनके काम आ सके, लेकिन पुरअसरार बीमारी की वजह से वो मर रही है।